प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देश के 508 स्टेशनों कायाकल्प के लिए अमृत भारत योजना की तरफ जो है शिलान्यास किया है। इन स्टेशनों पर यात्री सुविधाओं की जो है बढ़ोतरी की जानी है और स्टेशनों पर अत्याधुनिक सुविधाएं दी जाएंगी, चाहे वो लाउंज की सुविधा हो, चाहे पार्किंग की सुविधा हो, चाहे यात्रियों को बैठने की सुविधा हो, आवागमन की दिक्कतें दूर करनी हो, और सबसे बड़ी बात है कि स्टेशनों पर खान पान सेवाओं को बेहतर किया जाएगा। प्रधानमंत्री का जहाँ तक विजन है, जो भी यात्री को जरूरत है, जो अगर रुकना है तो स्टेशन पर उसको डॉर्मेट्री या रिटायरिंग रूम मिले, उसको अगर जो है स्टेशन आया है तो पार्किंग खड़ी करने के लिए मल्टी स्टोरी पार्किंग हो, जहाँ पे वाहन आसानी से खड़े कर सकें। तो कुल मिला के यूपी के 55 स्टेशन है जहाँ पर योगी आदित्यनाथ ने आज खुद जो अपने घर से इनका जो है वो किया है, और बाकी यहाँ पर खुद भाजपा अध्यक्ष भूपेन्द्र चौधरी जो है मौजूद थे, उनके साथ भाजपा के कई एमएलसी और एमएलए मौजूद रहे। और इस कार्यक्रम में सबसे बड़ी बात ये रही कि प्रधानमंत्री ने जो कहा है आम लोगों से कि वो अपने स्टेशनों को बेहतर बनाने में जो काम किया जा रहा है उसको देखें और उसको मेंटेन रखें, वो भी सहयोग दें। ये नहीं है कि जो काम हुआ है उसको वो खराब करें। तो उन्होंने कहा इस लेकर के तमाम जो है दिक्कतों को भी दूर किया जाएगा और देश में अन्य दूसरे चरण में और स्टेशन भी शामिल किए जाएंगे। अब देखना यह है कि इन 508 स्टेशनों का काम कब तक पूरा होता है और यात्रियों की ये सुविधाएं कब तक मिल पाती हैं। कैमरामैन आशीष कश्यप के साथ TN मिश्रा, जनता टीवी, लखनऊ। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 508 रेलवे स्टेशन का पुनर्विकास किया गया है। आपको बता दें कि 508 रेलवे स्टेशन आधुनिक सुविधाओं से लैस होगा, जिसमें अमेठी का भी रेलवे स्टेशन शामिल हुआ है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की पहल पर अमेठी रेलवे स्टेशन भी अमृत भारत योजना में शामिल हुआ है। आपको बता दें कि अमेठी रेलवे स्टेशन का 22 करोड़ रुपए से पुनर्विकास होगा, जिससे यात्रियों को मिलेगी काफ़ी सहूलियत। अमेठी रेलवे स्टेशन को मॉडल के तरीके से बनाया जाएगा, जिसमें पार्किंग व यात्रियों को आने जाने के लिए लिफ्ट जैसी तमाम व्यवस्था मिलेगी। इस प्रकार की व्यवस्था मिलने से अमेठी क्षेत्रवासियों ने देश के प्रधानमंत्री के साथ साथ अमेठी की सांसद केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को आभार प्रकट किया है। विनोद कुमार दुबे, जनता टीवी, अमेठी। आज भारत अमृत स्टेशन के तहत प्रधानमंत्री ने गाजीपुर के दानापुर मंडल के दिलदार नगर स्टेशन के लिए 21 करोड़ 16 लाख रुपए की सौगात दी है, जिससे कि दिलदार नगर का कायाकल्प किया जाएगा। प्रधानमंत्री ने न्यू दिल्ली से जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए देश भर के 508 स्टेशनों के कायाकल्प के लिए ये भी सौगात दी। प्रमोद कुमार, जनता टीवी के लिए गाजीपुर। अमृत भारत योजना के तहत उत्तर प्रदेश के 55 रेलवे स्टेशनों का पुनर्निर्माण का जो उद्देश्य था वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देखा था, और इसी कड़ी में आज रैवली क्या उत्तर प्रदेश के 55 रेलवे स्टेशनों के पुनर्निर्माण का शिलान्यास का कार्यक्रम आज आयोजन हुआ। और इन्हीं स्टेशनों पर रैवली के रेलवे स्टेशन को सबसे ज़्यादा धन आवंटित किया गया है। 40 करोड़ 70 लाख रुपये का धन आवंटित किया गया है। और आपको बता दूँ कि रेलवे स्टेशन पर हर तरह से हाईटेक रेलवे स्टेशन बनाया जा रहा है। पार्किंग की एक व्यापक व्यवस्था की जाएगी। दोनों साइडों से रेलवे स्टेशन बनेगा, दोनों साइडों पर प्लेटफॉर्म की सुविधा उपलब्ध होगी। बताया जाता है कि ये प्लेटफॉर्म एक ही सिंगल प्लेटफॉर्म होने के कारण काफ़ी दिक्कतों को लोगों को दिक्कत का सामना करना पड़ रहा था। लेकिन अब जिस तरह से देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो सपना देखा है कायाकल्प का, वो एक तरह से हाईटेक रेलवे स्टेशन बनाया जा रहा है। दोनों साइड में प्लेटफॉर्म बनाए जाएंगे और जो वृद्ध लोग हैं उनके लिए लिफ्ट लगाई जा रही है। ये सारे इक्विपमेंट यहाँ पर आ चुके हैं और जो यात्री हैं उनके लिए बाकायदा एक बढ़िया सा लॉन्च बनाया जाएगा। सारी सुविधाएं कुछ साथ इसको सुजित किया जाएगा। और इसी मौके पर राज्य मंत्री दिनेश प्रताप सिंह भी मौजूद रहे। उन्होंने भी बताया कि 2026 तक ये पूरे कार्य कंप्लीट कर लिए जाएंगे और जो रेलवे स्टेशन है ये कहीं ना कहीं लोगों के लिए मिसाल बनेगी। और कहीं ना कहीं राज्य मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने कटाक्ष करते हुए सोनिया गांधी के ऊपर कटाक्ष करते हुए भी ये बोला कि इतने लंबे समय के बाद भी समय होने के बावजूद भी राबड़ी की सोनिया गांधी जो है सांसद होने के बावजूद भी लेकिन उन्होंने विकास कहीं नहीं किया है और रेलवे स्टेशन अपनी बदहाली पे ऐसा ही आंसू बहा रहा था। लेकिन हमारी सरकार चाहती है कि जिस तरह से रेलवे स्टेशन सबका कायाकल्प हो रहा है, विकास की गतियों को आगे गति दी जा रही है, उससे जल्द ही 2026 तक रैवली क्या उत्तर प्रदेश की सूरत कहीं ना कहीं बहुत हद तक बदल जाएगी और देखने लायक हो जाएगी। यानी ये कहना गलत नहीं होगा कि अब जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी जी हैं वो बाहर के देशों की तुलना आज अपने देश को एक अच्छे प्लेटफॉर्म पर लाना चाह रहे हैं और कहीं ना कहीं अच्छा जो सोच है उनकी वो देखती नजर आ रही है। अब देखना ये होगा कि 2024 के चुनाव पर इन सब चीज़ों का असर क्या कांग्रेस पे पड़ता है या फिर चीज़ें
कुछ हद तक भाजपा के सपोर्ट में आती हैं। ये देखने वाला विषय होगा। रायबरेली से जनता टीवी के लिए आफ्ताब खान की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने आवारा गोवंशों पर की देखरेख के लिए जिले के आला अधिकारियों को निर्देश दिए और योजना के तहत आवारा गोवंशों को जो है सरकारी एवं निजी गौशाला में भेजा जाए, जिसको निजी गौशाला में भेजने के बाद उन गौशाला की देखरेख एवं खान पान के लिए प्रति गाय के हिसाब से अनुदान दिया जाए। वहीं एक मामला अलीगढ़ के ब्लॉक अकराबाद का प्रकाश में आया है, जहां ब्लॉक अकराबाद के ग्राम धर्मपुर में लगभग 1000 गोवंशों को जो है पिछले 2 साल से खान पान के जो अनुदान दिया जाता है वो बंद कर दिया गया, जिसको लेकर जो है वहाँ के संचालक ने जिले के आला अधिकारियों को अवगत कराया, लेकिन वहाँ सुनवाई ना होने के कारण गौ संचालक जो है कोर्ट की शरण में पहुँचा, जहाँ कोर्ट की शरण में जाने के बाद खंड विकास अधिकारी सहित लगभग 7 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ। मुकदमा दर्ज होते ही सरकारी तंत्र में खलबली मच गई और वह इस मामले को जो है रफा दफा करने के प्रयास में लग गए। इसी को लेकर कुछ अधिकारी जो है गौशाला धर्मपुर पर पहुंचे और उन्होंने गायों को एक ट्रक में भरकर जो है वहाँ से हटा दिया गया, जिसको लेकर गौ संचालक ने आरोप लगाया है कि जो गायों का अपहरण किया गया, सरकारी तंत्र द्वारा गायों का अपहरण किया गया, आज तक वह गाय नहीं मिली है और ना ही सरकारी तंत्र इन गायों का कोई सुराग बता रहे, जिससे कि उन गायों को जो है देखा जाए। इसी का जो है एक लाइव वीडियो जो है कैमरे के माध्यम से वायरल हुआ है, जिसको लेकर सरकारी तंत्र उस वीडियो को लेकर खौफ बना हुआ है। अलीगढ़ से जनता टीवी के लिए ज़ैद खान की रिपोर्ट। मानसून सत्र से एक दिन पहले सर्वदलीय बैठक बुलाई गई। इस बैठक में सभी दलों के विधानमंडल दल के नेता मौजूद रहे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना समेत तमाम जो इसमें नेता आए थे, उनपे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस सत्र में अपील की है कि इस बार सत्र में किसानों को लेकर जहां सूखे की किन जिलों में स्थिति खराब है, सूखे से किसी जिलों में बाढ़ से किसान परेशान हैं, इन सब चीज़ों को लेकर सत्र में सभी नेताओं से अपील की है कि इस सत्र के दौरान अपने अपने सुझाव भी रखें और शांतिपूर्वक सत्र को चलाया जाए। लेकिन ये परंपरा हमेशा से चली आ रही है कि सर्वदलीय बैठक में सभी दलों से की सहमति होती है, लेकिन जिस दिन विधानसभा शुरू होता है उस दिन काफ़ी हंगामेदार शुरू होता है। इस बार भी उम्मीद यही जताई जा रही है कि विपक्ष ने जिस तरीके से मुद्दे उठाए हैं, चाहे समाजवादी पार्टी की तरफ से सर्वदलीय बैठक में शामिल हुए मनोज पांडे का कहना था महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार समेत तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो कि सत्र में उठाए जाएंगे और सत्र को बड़ा होना चाहिए। इस बार भी सत्र काफ़ी छोटा सरकार ने रखा है। बिल्कुल इस तरीके से लगातार, हालांकि इस बार तमाम चीज़ें इस विधानसभा में नई देखने को मिलेगी। गैलरी का उद्घाटन किया गया है, वहां पर इलेक्ट्रॉनिक गैलरी यानी सभी विधायकों की फोटो तस्वीरें इस बार चलती नजर आएंगी। और सबसे बड़ी परिवर्तन की बात करें तो इस बार एनडीए में हाल में ही शामिल हुए ओम प्रकाश राजभर भी सरकार की वकालत करते नजर आएंगे। जब आशीष के साथ सिंह, जनता टीवी, लखनऊ। जनपद में आज इस समय मातम का माहौल बन गया जब एक भी बाइक पर सवार 3 लोगों की मौके पर मौत हो गई। हम आपको बता दें कि वाली मुजफ्फराबाद अनिल कुमार चंदौली चंद्रशेखर की ओर जा रहे थे कि पीछे से पचकरमा के समीप ट्रक ने उन्हें बाइक समेत कुचल दिया, जिससे उनके साथ बाइक पर सवार उनकी माँ और नानी की भी मौके पर मौत हो गई। हालांकि इस विषय पर नगर इंस्पेक्टर से इलाहाबाद जनपद में एक बार फिर लव जिहाद का मामला सामने आया। वहीं थाना सिविल लाइन के क्षेत्र के अंतर्गत काशीराम कॉलोनी में उस समय हड़कंप मच गया जब एक मुस्लिम युवक एक 16 साल की नाबालिग को भगा के ले गया। वहीं बताया जा रहा है कि पीड़ित परिवार लगातार संबंधित अधिकारियों के कई दिनों से चक्कर काट रहा है, लेकिन अभी तक नहीं मिला उसको कोई न्याय। पीड़ित परिवार ने बताया कि कई बार में संबंधित अधिकारियों के पास गए, लेकिन अभी तक नहीं न्याय मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। क्योंकि ये इटावा जनपद का ये पहला ही मामला नहीं, क्योंकि ये लगभग 2 महीने के अंतराल में तीसरा मामला सामने आता हुआ दिखाई दे रहा है। क्योंकि लगातार उत्तर प्रदेश सरकार लव जिहाद को लेकर एक सख्त और कड़े कानून कार्रवाई करने की बात कर रही है, लेकिन एक बार फिर जनपद इटावा में लव जिहाद का मामला सामने आता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन पीड़ित परिवार लगातार अपनी न्याय की गुहार लगातार दिखाई दे रहा है, लेकिन अभी तक नहीं मिल रहा जिसको कोई न्याय। क्योंकि पीड़ित परिवार ने बताया कि रात को समय नाबालिग जो लड़की है उसको मुस्लिम समाज का जो एक लड़का था वो ज़बरदस्ती भगा के ले गया, जिसके लिए लगातार कई बार जिसकी संबंधित अधिकारियों से शिकायत की गई, लेकिन अभी तक नहीं मिला।
कैमरामैन विशु राठौर के साथ राम कुमार राजपूत, जनता टीवी इटावा। देर रात्रि फर्रुखाबाद से दिल्ली जा रही IRTC फर्म की डबल डेकर बस नगला जोधा के पास पलट गई, जिसमें बैठी करीब 60 सवारियां घायल हो गईं। वहीं गंभीर रूप से घायल 28 सवारियों को CHC नवाबगंज में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टर ने आधा दर्जन से अधिक गंभीर रूप से घायल सवारियों को जिला अस्पताल लोहिया के लिए रेफर कर दिया, जिसके बाद आधा दर्जन से अधिक घायल सवारियों को डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जिला अस्पताल फर्रुखाबाद में भर्ती कराया गया। जानकारी के अनुसार थाना नवाबगंज क्षेत्र में नवाबगंज मंजना मार्ग पर गांव नगला जोधा के पास फर्रुखाबाद से दिल्ली जा रही IRTC फर्म की डबल डेकर बस देर रात्रि अनियंत्रित होकर पलट गई। बस गोरखपुर में आई फ्लू का प्रकोप बढ़ते जा रहा है। प्राइवेट अस्पताल हो या सरकारी अस्पताल हो, लगातार मरीजों की संख्या बढ़ती चली जा रही है। आपको बता दें, बुजुर्ग हो या बच्चे, इसकी जद में ज़्यादातर बुजुर्ग और बच्चे आ रहे हैं। हालांकि जिला CMO ने कहा है कि अभी घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, चूँकि ये सीजनल है, बरसात का सीजन है और बरसात के सीजन में गंदगी ज़्यादा होती है, जिसके वजह से आँखों में जो है कीड़ा पड़ जाता है या आँखों में गंदगी पड़ जाती है, जिससे फ्लू हो जाता है। तो कहीं ना कहीं CMO ने ये कहा है कि अभी घबराने की ज़रूरत नहीं है। वहीं आपको बता दें कि दवा मार्केट में आई ड्रॉप को लेके बहुत ज़्यादा उछाल हो गया है। जो दवाइयाँ डेली 2.5 लाख रुपए 2.5 लाख ड्रॉप बिकते थे, अब उसकी जो है कम से कम 5 से 6 लाख रुपए 6 लाख आई ड्रॉप डेली उसकी बिक्री बढ़ गई है। आपको बताते चलें कि बीते सप्ताह के जो आंकड़े की बात करें तो आंकड़े में लगभग एक सप्ताह में 35 लाख से ऊपर की आई ड्रॉप बिक चुकी है। तो कहीं ना कहीं जो लगातार कहर यानी कि आई फ्लू का कहर बढ़ते जा रहा है, संख्या बढ़ती जा रही है, तो आने वाले समय में ये उम्मीद की जा रही है कि डेली 10 लाख से ज़्यादा आई ड्रॉप की बिक्री बढ़ जाएगी। हालांकि दवा मार्केट के व्यवसायियों का कहना है कि आई ड्रॉप की कोई टेंशन नहीं है, आई ड्रॉप भरपूर मात्रा में है, लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है, जो रेट है उसी रेट में मिलेगा। उम्मीद की जाती है कि जल्द से जल्द इस आई फ्लू से लोगों को राहत मिलेगी और लोग अपनी ज़िंदगी सामान्य जीवन में जिएंगे। वीरों की धरती हमीरपुर जिले की राठ मानी जाती है। वहाँ की जो नगर पालिका है, वहाँ के लोगों का जो जीवन है वो नरकी जीवन व्यतीत करने के लिए मजबूर हैं। आए दिन छुटपुट बारिश से वहाँ पे बाढ़ जैसे हालात देखने को मिलते हैं। आदमियों के घर में पानी घुस रहा है, दुकानों का सामान बर्बाद हो रहा है। यहाँ तक कि जो वहाँ का एक चौराहा है अम्बेडकर पार्क, वहाँ पे इतनी बारिश से गड्ढे हो गए हैं, रिक्शे पलट जाते हैं, लोग चुठैल होते हैं। लोगों ने इसकी शिकायतें भी की कि किसी तरीके से इसका निकासी हो, लेकिन अटकाई द्वारा लाखों करोड़ों का बजट तो खर्च किया जाता है नाली सफाई के लिए, लेकिन वो खर्च हुआ बजट यहाँ किसी काम का नजर नहीं आता है। जी हाँ, ये नगर पालिका हमीरपुर जिले की राठ नगर पालिका है। यहाँ के अधिकारियों से बात की गई इस मुद्दे को लेकर, तो उनका ये कहना है कि इसका हल निकालेंगे, लेकिन हल की तो बात करते हैं, लेकिन समस्याओं का सामना कब करेंगे? ये जो हर साल साफ सफाई के लिए लाखों बजट बर्बाद किया जाता है, ये कहाँ लगाया जा रहा है? काशी जिले में राजनीतिक मुद्दे उठना शुरू हो गए हैं। जिस तरह देखा गया है कि मऊरानीपुर विधानसभा में एक राजनीति बड़ी ही जोरों पर फैली जा रही है। यहाँ पर देखा जा रहा है कि कोर्ट से लेकर यहाँ पर जो 3 लोगों के ऊपर मुकदमा लिखे गए हैं, जैसे कि ब्रजेश पाठक और यहाँ के जो 2 लोग हैं, कल्लू कुशवाहा हैं, विजय गुप्ता हैं, इन लोगों पर मुकदमा कोर्ट की तरफ से लिखे गए हैं। लेकिन इन लोगों ने जो आरोप लगाए हैं, जो मऊरानीपुर विधानसभा अपना दल के एस के विधायक हैं रश्मि यार, इनके ऊपर भी आरोप लगाए हैं कि इनके ऊपर राजनीति के तहत हम लोगों पर मुकदमा लिखे गए हैं। लेकिन आज जिस तरह से मीटिंग हुई है, इस मीटिंग में विधायक के पति ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, इसमें बताया गया है कि जिस तरह के हम लोगों के विधायक परिवार पर आरोप लगाए जा रहे हैं, ये सारे झूठे हैं। एक दूसरे रंजिश के चलते हुए विवाद के बाद दबंग ने युवक की कनपटी में मारा चाकू। घायल अवस्था में युवक को कराया गया अस्पताल में भर्ती। पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी। आपको बता दें, पूरा मामला अकबरपुर कोतवाली क्षेत्र के वार्ड नंबर 13 अशोक नगर का है, जहां के रहने वाले दिनेश सिंह अपने घर के बाहर रात में बैठे हुए थे। तभी पड़ोसी सत्येंद्र सिंह चौहान पुरानी विवाद को लेकर वहां पहुंचा और नोकझोंक शुरू कर दी। विवाद इस कदर बढ़ा कि दबंग सत्येंद्र ने दिनेश की कनपटी में चाकू से वार कर दिया, जो कि कान और कनपटी से मिला हुआ मस्तिष्क के अंदर जा घुसा। जैसे ही
दिनेश की कनपटी में चाकू देखा तो परिवारीजनों में कोहराम मच गया। हालांकि पड़ोसियों के साथ मिलकर परिवारीजनों ने जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टर लगातार प्रयास करते रहे लेकिन कनपटी में घुसे हुए चाकू को नहीं निकाल सके, जिसके बाद उन्होंने कानपुर हाईलैंड दिनेश को रिफर कर दिया, जहां नाक कान गला यूनिट में उसे भर्ती किया गया और डॉक्टरों के 2 घंटे के कड़े ऑपरेशन के बाद कनपटी से चाकू को निकाला गया। डॉक्टरों ने कहा कि अब उसकी हालत में सुधार है, लेकिन इस पूरे मामले में परिजनों की शिकायत के बाद पुलिस लगातार आरोपी सत्येंद्र की तलाश कर रही है और उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की बात कर रही है। कानपुर देहात से गौरव शुक्ला, जनता टीवी। से अधिक ग्रामीणों ने उप जिलाधिकारी रसूलाबाद कार्यालय पहुंचकर चक्रोड के आम रास्ते पर दबंगों द्वारा कब्जा किए जाने की शिकायत करते हुए आम रास्ता खुलवाए जाने की मांग की। आपको बताते चले जनपद कानपुर देहात के रसूलाबाद तहसील सभागार में उप जिलाधिकारी नीरमा यादव के कार्यालय में पहुंचकर खुद गांव निवासी दर्जन भर ग्रामीणों ने एक शिकायत दी, जहां पर उन्होंने बताया कि गांव के 3 लोगों द्वारा चक्रोड के आम रास्ते पर जबरन कब्जा कर लिया गया है, जिससे अब आने जाने में लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, तो वहीं स्कूली बच्चों को भी अब स्कूल जाने के लिए समस्याओं से जूझना पड़ रहा है। हालांकि पूरे शिकायत के मामले पर उप जिलाधिकारी नीलम यादव के तेवर सख्त दिखाई दिए, जहां पर राजस्व संबंधित लेखपाल व कानून को बुलाकर पूरे मामले पर जांच पड़ताल करके सख्त कार्रवाई करने के दिशा निर्देश दिए गए। ग्रामीणों को आश्वासन दिया गया कि आपकी शिकायत पर जल्द अमल करके संबंधित जांच कराकर कब्जा मुक्त जमीन की जाएगी और दबंगों के खिलाफ नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी। विशाल सिंह, जनता टीवी, रसूलाबाद, कानपुर देहात। संगम नगरी प्रयागराज में एक बार फिर से गंगा यमुना का जल स्तर तेजी से बढ़ रहा है। पीछे छोड़े जा रहे पानी के कारण अब गंगा यमुना का जल स्तर प्रयागराज में करीब खतरे के निशान से 4 मीटर नीचे है। ऐसे में जहां कछारी इलाकों के लोगों की मुश्किलें बढ़ी हैं, तो लोग अपना दूसरा ठिकाना भी बना रहे हैं और अक्सर हर साल करैली के गड्ढा कॉलोनी में भी बाढ़ की स्थिति देखने को मिलती है। मगर जिस तरह से गंगा यमुना का जल स्तर तेजी से बढ़ा है, लेटे हनुमान जी के मंदिर के पास तक ये पानी पहुंच चुका है। ऐसे में लोग वहां पर पहुंचकर स्नान भी कर रहे हैं और किसी समय भी मां गंगा लेटे हनुमान जी को स्नान करा सकती हैं। ऐसे में जहां अब प्रशासन की ओर से भी पूरी तैयारी कर ली गई है। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और गोताखोरों को भी तैनात किया गया है, जिसको देखते हुए प्रशासन का दावा भी है कि पूरी तैयारी है, किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी। जनता टीवी के लिए सैयद मोहम्मद आमिर, प्रयागराज। बीती देर शाम एक ही परिवार के 7 लोगों की मार्ग दुर्घटना में 5 लोगों की मौके पर दर्दनाक मौत हो गई, जिसमें से 2 मासूम और 4 महिला पुरुष की मौत हो गई। ये पूरा मामला नेशनल बौद्ध पर्वत बलरामपुर बहराइच मार्ग थाना क्षेत्र इकौना के मोहनीपुर मार्ग की घटना है, जिसमें से तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर के पेड़ से टकराई। शाहजहांपुर में पुरानी पेंशन की बहाली एवं निजीकरण की समाप्ति के लिए शिक्षक कर्मचारियों ने सांसद के आवास का घेराव किया। साथ ही प्रधानमंत्री को संबोधित ज्ञापन देते हुए अटेवा पेंशन बचाओ मंच उत्तर प्रदेश संगठन के जिला अध्यक्ष राकेश कुमार वर्मा ने बताया कि उत्तर प्रदेश के 15 लाख सहित देश के करीब 1 करोड़ शिक्षकों, कर्मचारियों व अधिकारियों को मिलने वाली सामाजिक सुरक्षा पुरानी पेंशन व्यवस्था को समाप्त कर शोषणकारी व विभेदकारी नई पेंशन व्यवस्था एक्टिवेट की गई।